नमस्कार दोस्त, ये संविधान संशोधन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने 42वां संविधान संशोधन तक पढ़ाया था, ठीक है। उसके आगे 44वां संविधान संशोधन यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 42वां के बाद में 1978 में हुआ, ठीक है ना। ये जो 1978 में हुआ तो इसमें वो सभी सुधार को किया गया जो 1976 में बिगाड़ा गया था। उस वक्त लोकसभा और प्रधानमंत्री की जो कार्यकाल थी वो 6 वर्ष कर दी गई थी, घटाकर फिर से 5 वर्ष किया गया, ठीक है। लोकसभा भंग करने का अधिकार वहाँ पे पीएम को दे दिया गया था, प्रधानमंत्री को दे दिया गया था, फिर से उसे मंत्रिमंडल को दिया गया। आपात लगाने का भी अधिकार, इस पर जो सलाह करने का अधिकार था, ये केवल प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति आपात लगा देते थे। ऐसा प्रावधान ला दिया गया था 42वां संविधान संशोधन में। पर इस संविधान संशोधन के द्वारा फिर से मंत्रिमंडल की सलाह पे आपात लगेगा, ऐसा संशोधन कर दिया गया। अशांति के आधार पे आपात नहीं लगाया जा सकता है, इसमें ऐसा भी संशोधन किया गया, क्योंकि जो इंदिरा गांधी आपात लगाई थी वो अशांति के आधार पे ही लगाई थी। तो इस संविधान संशोधन में साफ ये बात कह दी गई कि अब अशांति के आधार पर देश में आपात नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति को जो पुनर्विचार करने का अधिकार छीन लिया गया था कि आपको किसी भी टॉपिक पे पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, आपके पास विधेयक पहुंचेगी तो आपको फाइन करना पड़ेगा। तो एक बार पुनर्विचार करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। और इसमें एक और सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये थी कि संपत्ति जो था, पता नहीं दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे ये जो संपत्ति था, ये संपत्ति को पहले मूल अधिकार में हुआ करता था, मतलब फंडामेंटल राइट्स थे, जिसको कानूनी अधिकार बना दिया गया दोस्त। ये सबसे बड़ा परिवर्तन था। और ये मूल अधिकार से जो कानूनी अधिकार बनाया गया, मूल अधिकार में ये 2 जगह थे। एक जगह 19 का F में था, ये आर्टिकल की बात कर रहे हैं, और एक आर्टिकल 31 में था। इसको जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, और इससे हटाकर इसको 300 का A में पहुंचा दिया गया। तो इसको तो जब पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे आर्टिकल को, आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये 44वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत संपत्ति को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट है 52वां संविधान संशोधन। देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है। ये दल बदल से संबंधित है, और हमने पहले भी अनुसूची के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि ये दल बदल कानून लगते हैं किस पे, बिनर पार्टी पे लगते हैं, और इसी में अनुसूची 10 को ऐड किया गया, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985, अनुसूची 10 दल बदल कानून, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 61वां। देखिए ये 1989 में होता है, 1989 में। इसमें वोटिंग एज, मतलब जो वोट डालने की उम्र है, वो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन इस वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अभी भी जो वोट डालने की उम्र है वो 18 वर्ष है, वो 1989 के बाद से ही है, ठीक है ना। उससे पहले 21 वर्ष हुआ करता था। तो 61वां संविधान संशोधन ये था। एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है 61वां संविधान संशोधन से, इसको जनरली बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा निर्वाचन आयोग में 2 और सदस्य को जोड़ा गया, मतलब 3 सदस्य बना दिया गया। इससे पहले निर्वाचन आयोग में एक ही सदस्य हुआ करता था, जिसको इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, इनकी चुनाव करवाता है। तो इसमें पहले एक सदस्य थे, इस संविधान संशोधन से 2 ऐड कर दिया गया। उम्र को 3 वर्ष घटा दिया गया। निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 पहुंचा दी गई, मतलब 2 ऐड कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 65वां संविधान संशोधन। देखिए ये जो 65वां संविधान संशोधन, ये 1990 में होता है, ये आयोग से संबंधित है। एससी आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया। कहा गया कि राष्ट्रपति एससी के लिए एक आयोग बनाएंगे, एक समिति बनाएंगे, जिसमें 7 मेंबर होगा। ये बात 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा कहा गया। तीनों के लिए अलग से आयोग है, एससी आयोग, एसटी आयोग और ओबीसी आयोग। तो चूंकि एससी आयोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इसीलिए एसटी और ओबीसी आयोग को भी साथ में पढ़ रहे हैं। तो 65वां संविधान संशोधन 1990 में एससी आयोग को जोड़ा गया। 7 मेंबर थे इसमें, राष्ट्रपति के सलाह, मतलब राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते थे, ठीक है। 89वां संविधान संशोधन 65 से मिलता जुलता, 89वां को याद रखेंगे, ये 2003 में हुआ है। इसमें एसटी आयोग की गठन की बात की गई, जिसमें 5 सदस्य थे, एससी में 7, एसटी में 5, दोनों का गठन राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन। देखिए
इसको कुछ लोग ना 123वां लिखते हैं, ये 123वां संविधान संशोधन नहीं है, 123वां बिल है ये। जो बोलता है ना कि कौन सा बिल था, मतलब प्रस्ताव है, 123वां प्रस्ताव था, पर इसमें से 21 प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया होगा। ये 102वां संविधान संशोधन था, जो मतलब ये 123 में से 102वां ऐसा प्रस्ताव था जो कि पारित हो गया, ठीक है ना। ये 2018 में पास हुआ, मतलब 102वां संविधान संशोधन, 2018 ओबीसी, तीनों आयोग को याद रखेंगे। 65वां संविधान संशोधन 1990 एससी आयोग, 89वां संविधान संशोधन 2003 एसटी आयोग, 102वां संविधान संशोधन 2018 ओबीसी आयोग, ठीक है। अभी तो 65 के बाद ही वहां बढ़ गए थे, ये दोनों तो अलग से देखे, इसीलिए हमने अलग कलर भी मेंशन कर रखा है। तो 65 के बाद 69वां इंपॉर्टेंट है, देखिए 69वां संविधान संशोधन 1990 में होता है, और इसमें दिल्ली और पांडिचेरी, देखिए इस दोनों की जनसंख्या ना बहुत बढ़ गई, दिल्ली और पांडिचेरी की आबादी बहुत ज़्यादा हो गया, तो सेंटर में बैठ के और इनका ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा आबादी होती है तो गंदगी वगैरह। अब सेंटर से कोई थोड़े ना आएगा देखने के लिए कि किधर नाला बनाना है, किधर गली में रोड बनाना है, स्कूल का क्या हालत है, यहाँ कितने लोग बीमार हैं, क्योंकि पॉल्यूशन भी बढ़ गई। तो इसके लिए दिल्ली और पांडिचेरी को विधानसभा दे दिया गया, मतलब वहाँ विधानसभा का गठन कर दिया गया 69वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा। ठीक अगले वर्ष और ठीक अगले संविधान संशोधन में, मतलब 70वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के मतदान में भागीदारी का, मतलब भागीदारी दे दिया गया, राष्ट्रपति के मतदान में शामिल होने का अधिकार दे दिया गया दिल्ली और पांडिचेरी को, ठीक है। अब 3 संविधान संशोधन 71वां, 73वां और 74वां, तीनों एक ही साल 1992 में हुआ, जो आपको पढ़ने के लिए मतलब इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है 3, जो कि एक ही वर्ष हुआ है 1992 में, जिसे पढ़ना है। तो 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा गया, आपको पढ़ा चुके हैं 21वां संविधान संशोधन के साथ में, जैसे ये दोनों पढ़ा है। तो 71वां संविधान संशोधन पढ़े थे, 3 भाषा जोड़ा गया था, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये भाषा कौन कौन सी थी? 15वीं भाषा तो सिंधी जोड़ी गई थी, तो 16वीं नेपाली, 17वीं मणिपुरी और 18वीं कोंकणी, ठीक है। इसको पहले भी कल के मतलब पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, ये भी 1992 में हुआ। हमने बोला ना 71, 73 और 74 1992 का। इसमें पंचायती राज पे संशोधन था, मतलब पूरे देश में पंचायती राज को लागू करना था। ये किनके सिफारिश पे थी? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, इन्हीं का रिपोर्ट लागू हुआ। समितियां तो और थी, ये जब पढ़ा रहे होंगे पंचायती राज तब बता रहे होंगे, जब संविधान का अनुच्छेद 40 पढ़ा रहे होंगे तो इस पर डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक है ना। अभी देखिए बलवंत राय मेहता समिति ने जो रिपोर्ट दिया था कि अपना जो ग्राम पंचायत है वो 3 लेयर में होना चाहिए। जो पंचायती राज है, एक ग्राम पंचायत, एक प्रमुख जो प्रखंड स्तर का होता है, और एक जिला परिषद जो जिला लेवल का होता है। ये सब अनुच्छेद 40 के साथ फिर से डिस्कशन में आएगा। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करना था, इसके लिए संविधान संशोधन 73वां किया गया 1992 में। लेकिन लागू ये तुरंत थोड़े ना हो गया, लागू होने में इसको 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। तो यही जो 24 अप्रैल का डेट है, इसको पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले भी देखें, आज भी देख लेते हैं। इसी के तहत अनुसूची 11 जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय थे, छोटे मोटे 29 विषय को इसमें रखा गया, जैसे छोटे चोरी पे जुर्माना लगाना, छोटे गलियों को बनवाना, नाली बनवाना, नाले को साफ करवाना, किसी के घर में मतलब कुछ चोरी हो गई है तो इसका समझौता कर देना, है ना। इस टाइप की व्यवस्था पंचायती राज में रखा गया, ठीक है। तो ऐसे करके 29 विषय थे। अगला देखते हैं 74वां संविधान संशोधन। ये भी 1992 में होता है। आपको बताए थे 71वां, 73वां और 74वां तीनों संविधान संशोधन 1992 में हुए थे। तो 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में होता है। 73वां संविधान में ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, पंचायती राज को जोड़ा गया। तो वैसे ही 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका को जोड़ा गया, शहरों के लिए, नगरों के लिए नगर पालिका को जोड़ा गया, ठीक है ना। इसी के तहत मेयर आप सुनते होइएगा, अध्यक्ष, चेयरमैन, इनकी चुनाव होती है, ठीक है ना। 12वीं अनुसूची को ऐड की गई और इसमें 18 विषय को शामिल किया गया। ये अनुसूची में एक्चुअली यही लिखा हुआ है कि किस किस विषय पे कानून बना सकती है नगर पालिका, ठीक है ना। उसके बाद 84वां संविधान संशोधन, देखिए 84वां संविधान संशोधन जो है ये भी 2002 में होती है, और संसद में सीटों की संख्या में वृद्धि पर रोक है ये, कि संसद में 2026 तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है। समझिए हुआ क्या है, जब अनुच्छेद पढ़ रहे होंगे हम लोग, आगे की वीडियोज में पढ़ेंगे, तो 82वां एक अनुच्छेद है 82 नंबर का,
और वो कहता है कि हमारे देश में जब भी जनगणना होगी तो उस जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य के सीटों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, जो कि संसद में दी जाती है कि कितने विधायक होंगे, कितने सांसद होंगे। तो इसकी संख्या डिपेंड करेगी कि नई जनगणना की रिपोर्ट क्या है। लेकिन हमेशा जनसंख्या बढ़ती ही रही इंडिया की, तो देखा गया कि संसद भवन में सांसदों की संख्या या विधायकों की संख्या बढ़ती चली गई। तो संसद भवन तो एक लिमिटेड भवन है ना, उसमें लिमिटेड चेयर है, तो अब सीट खत्म होने लगे, अब लोग बैठेंगे कहाँ जाएंगे। तो इस चलते 2002 में एक संविधान का संशोधन किया गया और कहा गया कि 2026 तक सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, मतलब अभी परिसीमन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। परिसीमन का मतलब वही होता है कि सीटों की संख्या का आकलन करना राज्य की जनसंख्या के आधार पे। इसके साथ एक और बात कही गई कि जब बढ़ेगी, मतलब जब सीटों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, सीटों की संख्या में जब संशोधन होगा 2026 के बाद, तब उसमें 2001 का परिसीमन लागू होगा। जबकि लेटेस्ट जनगणना कौन होगी, 2021 वाली। 2011 में जनगणना हुई थी, अब जनगणना 2021 में होनी है। ये तो कोरोना के कारण थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है ना। तो 2021 का परिसीमन लागू होना था, लेकिन कह दिया गया है कि 2001 का परिसीमन लागू होगा, ठीक है। वर्तमान में 1971 का परिसीमन चल रहा है। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, पूछता है कि वर्तमान में संसद में सीटों की संख्या किस जनगणना पे डिपेंड करती है। बच्चा 2011 मार देता है, गलत जवाब है, 1971 का परिसीमन है। और तो और अभी जब नया वाला परिसीमन होगा 2026 के बाद, तो भी ये 2021 वाला या 11 वाला ना लागू होकर कौन सा लागू होगा, 2001 वाला। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसी साल 84वां संविधान संशोधन जिस साल हुआ 2002 में, उसी साल 85वां नहीं 86वां संविधान संशोधन भी होता है, ये 2002 में होता है। और शिक्षा संबंधी प्रावधान इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। पहले शिक्षा केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में थे। पहले इस बात को समझते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में शिक्षा का प्रावधान था कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो देश के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। देखिए, हमने पहली वीडियो में बताया था, मतलब इसका संविधान संशोधन का पहले वीडियो में, कि डीपीएफपी भी एक तरह का मूल अधिकार ही होता है। इस बात को समझिए। लेकिन वो देश की क्षमता नहीं होती है, ये उस टाइम देने में सक्षम नहीं था देश, इसीलिए नहीं दे पाया, उसको डीपीएफपी लिख दिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन जब जब देश की क्षमता होगी, देश उस लायक होगा कि नहीं दे सकते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उठा के राज्य के मूल अधिकार में डालते चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब देश की इतनी क्षमता हुई, देश के पास इतना पैसा हुआ, लगा देश को कि हम बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा दे सकते हैं, तब उन्होंने क्या किया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से शिक्षा को उठाकर मूल अधिकार में डाल दिया गया, अनुच्छेद 21 का ए में, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट में डाला गया। एक जगह और शिक्षा को डाला गया 51 का ए में, ये 11वां नंबर का फंडामेंटल ड्यूटीज है, मतलब मूल कर्तव्य हैं, समझिए। हमने इससे पहले वाले वीडियो में इस बात का एकदम बेहतरीन डिस्कशन किया है, मतलब बहुत विस्तार से पढ़ा है कि ये मूल कर्तव्य क्या है। देखिए, मूल कर्तव्य सीधा सीधा बोला गया कि पब्लिक जो देश के लिए करेगी वो मूल कर्तव्य होगा। तो इसमें भी 11वां नंबर में शिक्षा को रख दिया गया और कहा गया कि हर एक माँ बाप का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए, मतलब 6 से 14 साल के बीच की शिक्षा को उपलब्ध करवाए। ये 86वां संविधान संशोधन। उसके बाद इंपॉर्टेंट है 89वां संविधान संशोधन, 89th, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 55 के साथ में पढ़ चुके थे इसको। 55 एफपी आयोग था, ये 89th एफटी आयोग है 2003 में, ठीक है। इसी 2003 में एक और संविधान संशोधन होता है, 91 संविधान संशोधन। देखिए, 91वां संविधान संशोधन जो है 2003 में होता है, इसमें कहा गया कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा, ये बताया गया। जैसे देखिए, यहाँ से आपके यहाँ से बहुत सारे विधायक जीत के जाते हैं, सांसद जीत के जाते हैं, लेकिन क्या सभी मंत्री बन सकते हैं? नहीं, सभी को मंत्री बना दीजिएगा, कितना मंत्री बनाइएगा। तो ही लिमिट किया गया 91वां संविधान संशोधन से। पहले मनमाना था, जितना मर्जी होता था उतना को मंत्री बना देते थे, तो कोई लिमिट नहीं रहती थी। मंत्री बनाने भर से नहीं होता है, मंत्री को एक्स्ट्रा भत्ता मिलता है, मंत्री को एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। तो इस सब बातों से प्रॉब्लम होने लगी, तब 2003 में 91वां संविधान संशोधन करके इसके आकार पर रोक लगा दिया गया और कहा गया कि लोकसभा का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। मतलब लोकसभा में अगर अभी 545 सीट है तो इसका 15% निकालिएगा तो लगभग 82 आता है। तो अभी 82 मंत्री ही ज़्यादातर मैक्सिमम हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 82 होंगे, 82+ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं अभी, ठीक है। तो इस पर रोक लगा दी गई 2003 में। अच्छा, दिल्ली में एक स्पेशल लॉ चलता है वहाँ का, एक अपना पुलिस कानून है वहाँ का, उसके तहत दिल्ली में केवल मंत्री 10% ही हो सकते हैं। पूरा देश में हर जगह 15% हो सकते हैं, बिहार, यूपी,
सेंट्रल मतलब केंद्र में भी, लेकिन दिल्ली में केवल 10% होंगे। और दिल्ली में आपको पता होगा विधानसभा की सीट की संख्या 70 है, तो फिर कुल मंत्री कितना हो सकता है मैक्सिमम? 7, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर भी एक मंत्री होता है, मुख्यमंत्री। तो फिर मुख्यमंत्री अगर केजरीवाल को छोड़ दीजिएगा तो उनके अलावा केवल 6 ही और ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको मंत्री पद मिला हुआ होगा, ठीक है ना, ये दिल्ली में। बाकी अदर जगह 15%। भारत में कुल 82 मंत्री होते हैं, 545 का 15%, ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी तक का इतिहास का एकमात्र संविधान संशोधन जिसे न्यायिक पुनराविलोकन जिसको बोलते हैं, न्यायिक जो रिव्यू होता है, जो जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, जिसको एक बार सुप्रीम कोर्ट पढ़ती है कि हाँ ये संविधान संशोधन कहीं देश को मौलिक अधिकार को तो नहीं सीमित कर देगा, मौलिक अधिकार को तो नहीं नुकसान पहुंचा देगा। एकमात्र संविधान संशोधन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, मतलब जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन के टाइम पे अस्वीकार कर दिया गया। एनजेईसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें 7 मेंबर का प्रावधान रखा गया था। जो संविधान संशोधन किया गया था, कहा गया था इसमें, मतलब ये प्रस्ताव था, विधेयक था कि 7 मेंबर इसमें होंगे, 2 मंत्री होंगे, 2 जज होंगे, 2 समाज सेवी होंगे और 1 राष्ट्रपति होंगे। ये 7 लोगों को मिलाकर एक नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, एक आयोग बनेगा और यही नियुक्ति करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा। ये देखिए, ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित था, ठीक है ना, कि चीफ जस्टिस कौन होगा। ये संसद से पास हो गई थी ये विधेयक, और जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पास होने के बाद ही पढ़ता है, ठीक है ना, बाद ही उसको देखता है, तब जाकर इसको ठुकरा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अभी कोलोजियम, ये शब्द को ध्यान में रखेंगे, ये कोलोजियम क्या था? कोलोजियम के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कुछ नहीं होता है, 5 सीनियर मेंबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के ही, 5 सीनियर जज होते हैं जिनके एक साथ कोलोजियम कहा जाता है, ठीक है। 5 सीनियर जजों का एक संगठन टाइप का होता है, उसको कोलोजियम बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं के सलाह पे राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच, अभी सुन रहे होंगे पिछला कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 साल पहले। इसका डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए ये सब का डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां तक डेट इंपॉर्टेंट था डेट पूछने वाला हमने बता दिया। अब ई सब से अलग क्वेश्चन आता है, ई सब का थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए डेप्थ में पढ़ा रहे हैं। 100वां संविधान संशोधन इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ। देखिए कई जगह ऐसा कंडीशन था, जैसे बेरूबाड़ी को ही उदाहरण में ले लीजिए। बेरूबाड़ी एक गांव है, वहां से भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेखा है? जीरो लाइन, उसको जीरो लाइन कहते हैं। तो जीरो लाइन बेरूबाड़ी के बीचों बीच पे होकर गुजरती थी। आधा गांव इंडिया में पड़ता था, आधा गांव बांग्लादेश में पड़ता था, ऐसा कई जगह था। तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ, और इस समझौते के बाद 100वां संविधान संशोधन किया गया, जिससे बांग्लादेश का कुछ जमीन को भारत में और भारत के कुछ जमीन को बांग्लादेश को दे दिया गया, जिससे कि कुछ मैटर तो सॉल्व हुआ। कई सारे गांव या तो पूरा भारत में आ गए या पूरा बांग्लादेश में चले गए। इससे 100वें संविधान से भारत का क्षेत्रफल में पूछता है वृद्धि हुआ या कमी हुआ, मतलब कुछ जमीन दिए हैं या लिए हैं, तो क्या बराबर दिया गया, लिया गया है, या कुछ कमी है। तो फिर भारत का क्षेत्रफल बढ़ गया है, 206 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 206 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत को ज़्यादा मिला है। भारत का क्षेत्रफल पहले 3287 263 किलोमीटर स्क्वायर था, जो 3287 469 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। 101वां संविधान संशोधन, देखिए 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी इसी के थ्रू लाया गया था, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसी को गुड्स मतलब क्या होता है? वस्तु, और सर्विस मतलब सेवा, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, या सेवा एवं वस्तु कर। ये 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। यहाँ से ना 101 के बाद से जो भी है इसका बिल भी पूछता है, मतलब बिल का मतलब कुछ और नहीं, प्रस्ताव होता है, मतलब प्रस्ताव संख्या कि संविधान में संशोधन कीजिए। ये प्रस्ताव संख्या 122 था, ठीक है, एकदम लाइन से याद रखेंगे। 22, 23, 24, 25 को छोड़ देंगे, 26 आएगा। वैसे ही 1, 2, 3, 4, 101 जीएसटी, 102 ओबीसी पढ़ चुके हैं, 103 ईडब्ल्यूएफ, 104 एससी एसटी एंड एंग्लो इंडियन, ठीक है। फिर से देखेंगे 101 जीएसटी, 102 जीएसटी के उल्टा लगता है ना, ओबीसी, ऐसे जीएसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएफ, एससी एसटी, ठीक है, और एससी एसटी के साथ एंग्लो इंडियन। देखिए ये 122वां बिल था, तो ओबीसी वाला 123वां, ईडब्ल्यूएफ वाला 124वां, और 125वां वो पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित था, वो पारित नहीं हो पाया, ठीक है ना। और 126वां ये एससी एसटी वाला, जो कि इधर 104 था, और एंग्लो इंडियन वाला। देखिए क्या क्या किया गया। पहला तो देख लिया 122वां बिल था। दूसरा देखिए 102,
ये ओबीसी आयोग था, पढ़ लिए हैं। 123वां बिल था। 130वां EWF इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। देखिए जनरल वाले की तरफ से बार बार आवाज उठती थी कि आप जाति के दम पे आरक्षण देके रखे हैं, वो ओबीसी SC ST इनको आरक्षण देके रखे हैं, और ऐसा तो कई जगह देखा गया कि कुछ जनरल भी बहुत गरीब हैं तो आप उन्हें आरक्षण नहीं देते हैं। तब लाया गया EWF का फंडा कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है जनरल में भी उनको आरक्षण दे दी जाएगी। और कितना आरक्षण दी जाएगी? 10%। ठीक है, 124वां बिल था। और 104वां संविधान संशोधन जो था वो कहा गया कि SC ST, जैसे देखिए 8वां संविधान संशोधन जो था वो पहली बार ऐसा हुआ था कि 1960 से बढ़ाकर 1970 तक SC ST को आरक्षण दिया गया था। तो पहली बार जब बढ़ाया गया था तब भी पढ़े थे 8वां, और अभी आखिरी बार जो बढ़ाया गया है वो 2030 तक किया गया है। ये 104वां संविधान संशोधन, मतलब 2020 में इसको बढ़ाकर 2030 तक के लिए कर दिया गया। और एंग्लो इंडिया देखिए, इनकी आरक्षण रहती थी लोकसभा में, कितनी फीट रहती थी? 2 फीट की। ठीक है, लोकसभा में इनको आरक्षण दिया जाता था 2 फीट की। ये अनुच्छेद नंबर, ये आर्टिकल नंबर की बात करें तो ये 331 था, 331 था, जिसके तहत लोकसभा में 2 फीट दिए जाते थे एंग्लो इंडियन के, आरक्षित फीट होते थे ये। इसको राष्ट्रपति या तो मनोनीत, ये राष्ट्रपति ही मतलब मनोनीत कर लेते थे एंग्लो इंडियन को। ठीक है, तो इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया। ओबीसी को 2030 तक बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया एक साथ, बिल नंबर 126 और संविधान संशोधन नंबर 104। इसी के साथ मेरे दोस्त जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन थे हम लोगों ने सभी को पढ़ लिया। अब इसके अलावा संविधान संशोधन से क्वेश्चन नहीं आती है। ठीक है, नहीं का मतलब नहीं ही आती है, ऐसा नहीं कि रेयरली आ जाती है, बहुत मुश्किल से। अगर 20 साल एग्जाम होगा तो एक आध बार देखने को मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इतना से संविधान संशोधन से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अच्छा, जिस आयोग का गठन आप देखे होंगे इसमें, जैसे SC आयोग, FT आयोग, OBC आयोग, जितना भी आयोग आपने पढ़ा संविधान संशोधन के द्वारा, एक बात तो क्लियर रखिए, उसको संविधान में ऐड कर दिया गया होगा। तो संविधान संशोधन के दौरान जितने भी आयोग के नाम लिए गए हैं वो संविधान में ऐड कर दिए गए होंगे। और जब पूछता है कि क्या ये संवैधानिक आयोग है, तो वैसा आयोग जो संविधान में लिखा हुआ है उसको संवैधानिक आयोग कहते हैं। तो जो भी ऐड कर दिए गए वो संविधान में ही ऐड किए गए हैं। तो जितना भी आयोग जो संविधान संशोधन के द्वारा लाए गए हैं सभी संवैधानिक आयोग हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, आज का क्लास को यहीं तक रोकते हैं। अगली वीडियो संविधान संशोधन के आगे अगले दिन आएगी। ठीक है, धन्यवाद।